औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है कि एक वक्त ऐसा होता है जब अल्लाह ताला का एक फरिश्ता आपके इर्द गिर्द कहीं नज़दीक में होता है। दोस्तों, लोग एक दूसरे से कहते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, और इस तरह कबूल भी होती है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस के मफहूम के मुताबिक कि वो दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है और डायरेक्ट जाती है वो दुआ, जिसमें हम उसके लिए दुआ करते हैं जो हमारी पुश्त पे होता है, या हम उसे देख नहीं रहे होते, या बल्कि हम उसके लिए दुआ करते हैं जिसे हम जानते भी नहीं होते। या अल्लाह उसकी मदद फरमा, या अल्लाह जिसको हम नहीं जानते, ऐ मालिक दो जहां उस पर रहम फरमा और उसकी मदद फरमा और उसकी मुश्किल आसान कर। जिस तरह आप मेरे सामने हैं, मैं आपको देख नहीं रहा लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, बल्कि मैं भी आपको देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि मालिक कायनात जो मुझे इस वक्त देख रहा है और एंड तक देखता रहे, परवरदिगार उसका जीना मरना अपने संग कर दे। मालिक उसका जीना मदीना बना दे, उसका मरना मदीना बना दे, और जब तक वो जिए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और अल्लाह पाक उसे किसी चीज की कमी ना लगाए, किसी का मोहताज ना करे। मैं ये दुआ करता हूं जो मुझे अभी देख रहा है और मुझे आखिर तक देखेगा। और मैं ये समझाने के लिए भी कह रहा था कि ऐसी दुआ तो बहुत जल्दी कबूल होती है कि जिसे हम जान नहीं रहे होते फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, वो वक़्त कौन सा होता है जब हमारे इर्द गिर्द अल्लाह का एक फरिश्ता हो। अल्लाह की एक ये रूहानी मखलूक है, अल्लाह की ये ऐसी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ बनाया है। अशरफ यानी तमाम अशरफुल मखलूकात, यानी कि तमाम जो अल्लाह ताला ने कमो पेश 18,000, या अल्लाह बेहतर जानता है, जो मखलूकात पैदा की हैं, जिनमें जन्नात, फरिश्ते, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद सब शामिल हैं, उनमें इंसान सबसे अशरफ है, फरिश्तों से भी आला है। लेकिन अगर वो इंसान बने तब तो अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते ऐसी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर नफ्स नहीं पैदा किया। तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द कब फरिश्ता होता है कि आप उस वक्त दुआ करें, तो मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को इतना मगफरत फरमाने के लिए तैयार है कि बस इंसान की तरफ से हाँ होने की देर है। अल्लाह तो मानता है लेकिन इंसान नहीं मानता। तो दोस्तों, हदीस शरीफ की रूह से मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त आपके पास फरिश्ता मौजूद होता है। और उस वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपको अल्लाह ताला का फजल मांगना चाहिए, फजल, उसकी रहमत आपको मांगनी चाहिए। और मैं एक यहां पर हदीस आपको कोट करने लगा हूं, ये आपको हवाला भी नजर आ रहा है। आप देखें कि आपको किस वक्त दुआ करनी चाहिए बकौले हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिसका ये हवाला आप देख रहे हैं। उस वक्त अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं रब्बे कायनात से कि वो कबूल मंजूर फरमाएगा। दोस्तों, हदीस पाक मैं यहां पर कोट करता हूं, इससे पहले अर्ज करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर तो जानते हैं, लेकिन जो नए देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 3303 है कि सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा, आकाए दो जहां, शाफाए मैशर, साकिए कौसर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम मुर्ग की बांग सुनो, जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, जिसे हम अजान भी कह लेते हैं, बांग भी कहते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह से उसकी रहमत व फजल का सवाल करो। अल्लाह से उसका फजल मांगो, उसकी रहमत मांगो, उसका करम मांगो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा होता है और वो बांग देता है। दोस्तों, यह बुखारी शरीफ की हदीस में यहां पर कोट कर रहा हूं। और जब तुम गधे की आवाज सुनो, जी, जब तुम गधे की आवाज सुनो तो उस वक्त शैतान मरदूद से पनाह मांगो। क्या कहो? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, यानी अल्लाह ताला की पनाह मांगो शैतान मरदूद से, क्योंकि गधा
उसी वक्त ही हाँकता है, उसी वक्त ही आवाज निकालता है जब वो शैतान को देखता है। और दोस्तों ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है और जिसका हवाला एक बार फिर आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं अल्लाह ताला की जात से उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, सदा आबाद रखे अल्लाह आपको। मैं कहता हूँ कि मालक जो मुझे इस वक्त देख रहा है ना, मालक उसका बेड़ा पार लगा, उस पर कर्म कर, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देख रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वो सुन रहा है। मालक उसकी सारी परेशानियों में उसका तू हामी और नासर हो जा। जल्द मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। दोस्तों जिंदगी रही तो शर्त जिंदगी की होती है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।